सो लेट्स गेट टू द पॉइंट। इंडियन मार्केट में अब तक सेडान्स दो सेगमेंट्स में क्लियरली डिवाइडेड थे। ऑन द फर्स्ट आर द वंस जो ट्रू परफॉर्मर्स हैं, लाइक द वेंटो, लाइक द रैपिड और द होंडा सिटी, while on the other side people are attracted because of the completeness of the package, and that's where the Verna sits. लेकिन अब के टाइम में ना सिचुएशन बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, बिकॉज ये कैटेगरी जो है अब कंप्लीटनेस की तरफ भी बढ़ चुकी है, एंड दिस कैटेगरी सरप्राइजिंगली परफॉर्मेंस की तरफ। तो इन दोनों कार्स के साथ द स्कोडा स्लाविया एंड Hyundai Verna, इन दोनों के साथ जब मैंने टाइम स्पेंड किया तो आई कुड सी टू थिंग्स। वन, दोनों कार्स काफी ज्यादा लोगों को कंफ्यूज करेंगे। थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल बिट मोर कंफ्यूजिंग एंड सरप्राइजिंग फॉर बोथ द एंथुसियास्ट एंड द नॉर्मल कस्टमर्स। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। शुरुआत हम करेंगे इंजन से। सो वर्ना 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड 1.5 लीटर MPI इंजन के साथ आता है, whereas the Slavia comes with the 1.5 लीटर TSI and the 1 लीटर TSI. इस वीडियो में प्राइमरीली हम बात करेंगे ऑफ द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन एंड द 1.5 TSI इन द स्लाविया। तो अब तक जब भी इंजन एंड परफॉर्मेंस की बात आती है, इट्स द यूरोपियंस जो लीड करती आई है। लेकिन पता है मजे की बात कहां पे है? इस बार Hyundai जो है उनके साथ काफी बढ़िया कैचअप कर चुकी है। अगर आप इस 1.5 लीटर टर्बो GDI पेट्रोल की बात करेंगे तो ऑन पेपर इट्स मोर पावरफुल देन द स्लाविया, एंड ऑन रोड ऑल्सो ये एक्चुअल में फील होती है। सो द डिफरेंस इज वर्ना फ्रॉम द गेट गो काफी पावरफुल एंड जिपियर फील होती है, वेयरएज द स्लाविया इसकी जो ज्यादातर पावर है ना वो मिड रेंज में है। तो इनिशियली इट्स द गियर बॉक्स जो थोड़ा सा ज्यादा काम करता है एंड आपको परफॉर्मेंस देता है। एवरीडे ड्राइविंग में दोनों ही कार्स फैंटास्टिक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे गियर बॉक्स की, तो ट्रेडिशनली जो Hyundai के DCT गियर बॉक्सेस रहे हैं वो बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं रहे हैं। और यहाँ पे जो यूरोपियंस हैं, और आई वुड से दी VAG ग्रुप, स्कोडा, वॉक्सवैगन, इनके जो गियर बॉक्सेस रहे हैं ये हमेशा से ही बेहतरीन रहे हैं। लेकिन इस बार ये जो DCT और इंजन का Hyundai ने मीटिंग किया है वो जबरदस्त है। तो क्या इसका मतलब स्लाविया उतनी अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्लाविया के जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं वो अब भी बरकरार है। स्लाविया इज रियली रिफाइंड, पिक्स अप रियली वेल, अच्छा खासा पावर आपको मिलता है, एंड ये जो मिड रेंज में पावर है वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप एक एंथुसियास्ट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कौन सा लोगो किसके बॉनेट पे लगा हुआ है, आप जो है दोनों ही कार्स को एंजॉय करेंगे अगर हम यहाँ पे इंजन्स की बात करें तो। यहाँ पे जो Hyundai है ना वो थोड़ी सी ज्यादा स्टिफर है, whereas इट्स दी स्लाविया जो बहुत अच्छे तरीके से आपको एक कंप्लीट पैकेज देता है। स्लाविया ज्यादा कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग लगती है। इनफैक्ट रफ रोड्स पे जो है आप स्लाविया को ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ लेके जा पाएंगे, थैंक्स टू इट्स हायर ग्राउंड क्लियरेंस। वर्ना ज्यादा प्लांटेड फील होती है एंड ऑन मोस्ट ओकेजन्स आपको अनसेटलिंग ड्राइव नहीं मिलेगी। लेकिन जो ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात है उसमें स्लाविया इज स्लाइटली अबव द वर्ना। एडिंग टू दैट कम्स द हैंडलिंग। और यहाँ पे हैंडलिंग में डेफिनेट सी बात है कि आप बोलेंगे कि इट्स द स्लाविया दैट विंस, राइट? शायद हाँ, लेकिन यहाँ पे अनलाइक द ओल्ड Hyundais जिसमें एक स्टीयरिंग में कोई फील नहीं था, नमनेस थी, सरप्राइजिंगली यहाँ पे वो चीज आपको कम मिलती है। 19-20 का फर्क कहना भी काफी लोगों के लिए शायद गलत नहीं होगा, बट स्टिल आई वुड से इट्स द स्लाविया दैट फील्स स्लाइटली बेटर, बिकॉज यस वो एक एश्योरिंग फील है, जो एक स्टीयरिंग का फील है, जो ओवरऑल सस्पेंशन के सेटअप का फील है, जो कॉन्फिडेंस आपको स्लाविया देता है वो एक स्लाइट नॉच ऊपर है। अब बात करते हैं जो आज की डेट में सभी के लिए एक ज्यादा बड़ी पॉइंट हो गई है, दैट इज द फीचर्स, द कंफर्ट, द ओवरऑल इंटीरियर। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, यहाँ पे जो विनर है दैट्स वर्ना। आई विल टेल यू व्हाई। पहले के मुकाबले द न्यू स्कोडास हैव ऑल द बेल्स एंड व्हिसल्स, दे आर स्पेशियस, दे आर रूमी, सभी फीचर्स हैं, सारी चीजें हैं। बट जहां पे Hyundai विन करती है इज द फिनेस। फिनेस एक ऐसी पॉइंट है जहां पे अभी Volkswagen स्कोडा को काफी काम करना पड़ेगा। द मटीरियल यूज, द फिट एंड फिनिश लेवल, सारी चीजें इज मच बेटर इन वर्ना व्हेन कंपेयर्ड टू द स्लाविया। एट सम प्लेसेस स्लाविया के आपको इंटीरियर में पार्ट्स जो है फ्लिम्जी लगेंगे, whereas इट्स दी वर्ना जो हर मामले में बेटर है।
For a family of 4 or in fact 5, both the cars have ample space, good headroom, good legroom, and differences are kind of neck to neck. But overall, the experience of the interior की जहां तक बात है, it's the Verna that wins. अब यहाँ पे डील ब्रेकर की बात आती है, वो है डिजाइन. एंड ये मैं खुद से नहीं कह रहा, डिजाइन इज वेरी सब्जेक्टिव. बहुत सारे लोगों को एक डिजाइन पसंद आएगी, वही डिजाइन दूसरों को पसंद नहीं आएगी. लेकिन यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनसे मेरी कन्वर्सेशंस होती हैं, हु आर इन द मार्केट और हु गॉट देयर न्यू कार्स. किसी ने वर्टुस ली, किसी ने स्लाविया लिया, किसी ने वर्ना भी लिया. और आप में से बहुत लोगों से भी मेरी बातचीत होती है थ्रू वेरियस मीडियम्स. एंड एक चीज तो क्लियर कट है, इट्स द स्लाविया दैट लुक्स रियली गुड. मतलब बहुत अच्छा लगता है. वर्ना और अनऑर्थोडॉक्स डिजाइन है, थोड़ी क्वर्की सी लगती है. एंड जब भी मैं लोगों से भी बात करता हूँ, सबके दिमाग में एक चीज रहता है कि नहीं यार, वर्ना ना थोड़ी जम सी नहीं रही है. ये चीज स्लाविया में नहीं है सब. एंड डिजाइन इज द पॉइंट जहां मुझे लगता है शायद वर्ना के लिए एक डील ब्रेकर है. क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सेडान स्पेस में अब वाली वर्ना उतनी अच्छी नहीं लग रही है. थोड़ी सी पोलराइजिंग डिजाइन है, रेयर से अच्छी लगती है, बट फ्रॉम द फ्रंट इट्स समथिंग जो काफी लोगों को पसंद नहीं आएगी. एंड आई थिंक शायद ओवर द कोर्स ऑफ टाइम ये डिजाइन ग्रो कर जाए. सो अल्टीमेटली एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू द वर्डिक्ट कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए. सो यहाँ पे अब तक एक बहुत बड़ी जो डिसाइडिंग फैक्टर लोगों के लिए रही थी, वो है बिल्ड क्वालिटी. थैंकफुली वर्ना ने वो भी गैप बंद कर दिया. बोथ द कार्स आर ग्लोबल एंड कैप टेस्टेड एंड हैव फैंटास्टिक रेटिंग्स. इनफैक्ट ये चीज दोनों की कार्स में दिखता भी है. तो अगर इस वर्डिक्ट वाले सवाल का जवाब दिया जाए, अगर आपको एक ऐसी कार चाहिए जो अच्छे परफॉर्मेंस दे, बढ़िया फीचर्स दे, जबरदस्त फिट एंड फिनिश क्वालिटी दे, एंड आपको एक हैसल फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए, तो इट्स दी वर्ना जिसमें आपको अपने पैसे डालने चाहिए. Whereas if you are someone जिसको एक जबरदस्त परफॉर्मेंस, एंगेजिंग ड्राइव, काइंड ऑफ थोड़ी यूरोपियन डिजाइन एंड एक ओवरऑल ऐसी पैकेज चाहिए जिसमें आप ओके हो विद 19-20 ऑफ फिट एंड फिनिश क्वालिटी, देन इट्स द स्लाविया दैट यू शुड पुट योर मनी इन. बाकी कार का टेस्ट राइड आप खुद लीजिए, देखिए आपके रिक्वायरमेंट्स, आपके बजट में कौन सी कार बैठती है, एंड गेट द कार फॉर योरसेल्फ. नमस्कार.